हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो विद कोड में। तो आज हम लोग बात करेंगे कंडीशनल ऑपरेटर इन सी प्रोग्रामिंग। तो हम लोग सबसे पहले कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है ये देखेंगे लोग, फिर एग्जांपल्स और उसका सिंटेक्स, और फिर हम लोग एक प्रोग्रामिंग करेंगे लोग और उसका लॉजिक के साथ उसको समझेंगे लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कंडीशनल ऑपरेटर इन सी प्रोग्रामिंग। तो कंडीशनल ऑपरेटर सी प्रोग्रामिंग में क्या होता है वो देखते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज फॉर डिसीजन मेकिंग। कंडीशनल ऑपरेटर जो होता है वो सी प्रोग्रामिंग में क्या डिसीजन मेकिंग के लिए यूज किया जाता है। जैसे आप अपने नॉर्मल लाइफ में बहुत सारे डिसीजन लेते हैं, मतलब बहुत टाइप का डिसीजन लेते हैं। जैसे आप प्रोग्रामिंग के फील्ड में ही देख लें, आपको सबसे पहले मतलब अगर आप किसी सीनियर से पूछते हैं या किसी मतलब गाइडर से पूछते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फील्ड में बहुत पहले से, तो उनसे पूछिएगा तो हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू बदलता है। तो आप उनसे पूछिएगा कि हम सबसे पहले कौन सा प्रोग्रामिंग सीखे। कोई सी बोलेगा, कोई पाइथन बोलेगा, कोई अदर लैंग्वेज बोलेगा। तो वहां पे भी आपको डिसीजन लेना है कि हम सबसे पहले कौन सा लैंग्वेज सीखें। तो सी सीखें या पाइथन सीखें। फिर या आप अगर डाटाबेस के साइड में चले जाइएगा, जैसे कि आप वहां पे अगर एपीआई कॉल या फिर उस फील्ड में जाइएगा तो वहां पे बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो वहां पे भी कंफ्यूज, वहां पे भी आपको डिसीजन लेना होगा कि हम ये करें या वो करें। जैसे मैं आने के पहले आपके सोचे होंगे कि पीसीएम ले या पीसी भी ले, तो वहां पे भी आपको डिसीजन बनाना था। उसी तरह सी प्रोग्रामिंग में भी डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटी दिया गया वो कंडीशनल ऑपरेटर को दिया गया कि वो कंडीशनल ऑपरेटर ही क्या करेगा, डिसीजन मेकिंग करेगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे हम दिए हैं वेरिएबल्स क्या है, अगर आप वेरिएबल्स ले या ना ले इससे कोई मतलब नहीं। अगर किसी चीज का वैल्यू स्टोर करना है तो आप वेरिएबल्स ले सकते हैं। जैसे ये टेस्ट कंडीशन हुआ, स्टेटमेंट हुआ, स्टेटमेंट 2 का, ये सारे रन करने के बाद ये जो प्रोग्रामिंग है ये एग्जीक्यूट करने के बाद अगर इसका जो वैल्यू है वो स्टोर करना चाहते हैं वेरिएबल्स में तो आप ले सकते हैं, वरना आप छोड़ सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, टेस्ट कंडीशन मतलब ये जो है ये क्या है, कंडीशन है हम लोग का। यही हम लोग का कंडीशन है कि आपको बताना है कि ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तो क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए टेस्ट कंडीशन, और ये जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है यहाँ पे, ये क्वेश्चन मार्क ही क्या है, हम लोग का कंडीशनल ऑपरेटर है। ये कंडीशनल ऑपरेटर बताता है कि यहाँ पे ये जो टेस्ट कंडीशन दिया गया ये कंडीशन है और इसके आगे जो स्टेटमेंट है वो फॉलो करना है। जैसे ये टेस्ट कंडीशन अगर ट्रू होता है, फॉर द केस ये ट्रू हुआ तो हम लोग का क्या स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करेगा। मतलब कि जो टेस्ट कंडीशन सही होता है तो स्टेटमेंट 1 को हम लोग रन कराएंगे। अगर टेस्ट कंडीशन गलत होता है, फॉल्स होता है, तो स्टेटमेंट 2 रन करेगा। मतलब कि ये ट्रू पे रन करेगा, टेस्ट कंडीशन ट्रू है तो ये रन करेगा, टेस्ट कंडीशन फॉल्स है तो ये रन करेगा। तो ये था हम लोग का मतलब जो सिंटेक्स था उसको हम लोग समझे लो कि क्या मतलब क्या कंडीशन पे कौन सा रन करेगा, कौन सा ट्रू, अगर टेस्ट कंडीशन ट्रू होता है तो क्या रन करेगा, टेस्ट कंडीशन फॉल्स होता है तो क्या रन करेगा, ये देखे लो। अब आते हैं लोग इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। फ्लो चार्ट में आपको अच्छा से समझ में आएगा कि हम लोग को करना क्या है। जैसे यहाँ पे फ्लो चार्ट दिया हुआ है, जैसे एक्सप्रेशन 1, ये एक्सप्रेशन 1 क्या है, हम लोग का टेस्ट कंडीशन है, TST कंडीशन, ये कंडीशन है। और यहाँ पे एक्सप्रेशन 2 क्या हुआ, जो हम लोग का एक्सप्रेशन 1 था वो यहाँ पे एक्सप्रेशन 2 दिया है, और जो एक्सप्रेशन 3 था वो यहाँ पे जो हम लोग का एक्सप्रेशन 2 था वो यहाँ पे एक्सप्रेशन 3 दिया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग का टेस्ट कंडीशन ट्रू होता है तो एक्सप्रेशन 2 रन करेगा। ठीक है। अगर हम लोग का टेस्ट कंडीशन फॉल्स होता है तो एक्सप्रेशन 3 रन करेगा। और ये हुआ सेमीकोलन, ये बताता है हम लोगों की हाँ ये कंडीशन, दोनों कंडीशन जो दिए हुए हैं एक्सप्रेशन 2 और एक्सप्रेशन 3 दोनों को सेपरेट किया गया है कि ये दोनों अलग अलग कंडीशन है। जैसे इस यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट 1 और यहाँ पे जो कॉलन जो है वो बता रहा है कि हाँ ये दोनों स्टेटमेंट अलग अलग है। तो वही यहाँ पे दिखाया गया फ्लो चार्ट में। और इस दोनों का जो इक्विवेलेंट रिजल्ट आएगा, मतलब एक्सप्रेशन 2 या एक्सप्रेशन 3 को रन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो हम लोग का क्या करेगा, वेरिएबल में स्टोर होगा। तो ये था हम लोग का फ्लो चार्ट। अभी कुछ दिन के बाद हम लोग का फाइनल रिजल्ट आएगा, इन द सेंस कि मतलब 2-3 मंथ के बाद 10th और 12th बोर्ड एग्जाम होगा। तो उसमें एग्जाम का कंडीशन क्या कि जिसका 40 या 40 प्लस मार्क्स है वो पास है और जिसका उससे कम है वो फेल हो जाएगा। तो ये कंडीशन के लिए तो उस कंडीशन को हम लोग देखते हैं लोग
कंडीशन क्या है, तो कंडीशन क्या है, कंडीशन मार्क्स हम लोग का कितना होना चाहिए, 40 या 40 प्लस मार्क्स होना चाहिए। तो हम लोग को पासिंग मार्क्स जो क्या है 40 है, तो हम लोग अगर 40 या 40 प्लस लाते हैं लोग तो हम लोग क्या हुए, पास हुए लोग, वरना क्या करेंगे लोग, फेल हो जाएंगे लोग। तो अभी जो हम लोग का 10th और 12th का रिजल्ट आएगा वो हम लोग के मार्क्स पे डिपेंड करेगा कि हाँ हम लोग पास हुए लोग कि नहीं पास हुए लोग, तो हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे लोग कि नहीं प्रोसीड करेंगे। तो उसी पे हम लोग एक क्या करते हैं लोग, कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करके हम एक प्रोग्रामिंग लिखेंगे, उसके बाद उसको बताएंगे कि उसके पीछे का लॉजिक क्या है। जैसे अभी हम लॉजिक उसका बताएं कि कैसे कंडीशनल ऑपरेटर ऑपरेट करता है फ्लो चार्ट की मदद से, अब वहां पे प्रोग्रामिंग करके दिखाएंगे कि वो कैसे ऑपरेट होता है। तो चलिए प्रोग्रामिंग करने चलते हैं लोग। तो चलिए हम लोग अब प्रोग्रामिंग लिखते हैं लोग। जैसे देखिए आप स्क्रीन पे हैज इंक्लूड stdio.h जो हेडर फाइल है वो पहले ही इंक्लूड कर दिए। उसके बाद इंट मेन हम लोग का जो मेन फंक्शन है वो लिख लिया और रिटर्न 0 लिख लिया टाइम सेविंग के लिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है, हम लोग का कंडीशन क्या था, पासिंग मार्क्स पे डिपेंड कर रहा था। तो हम लोग को यहाँ पे एक वेरिएबल लेना है कि वेरिएबल क्या है कि यहाँ उसका मार्क्स कितना आया, उस स्टूडेंट का पार्टिकुलर सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया, क्योंकि 40% किसी भी स्टूडेंट का एक सब्जेक्ट में मिनिमम 40% मार्क्स चाहिए उसको पास करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे लोग, एक वेरिएबल लेंगे लोग जिसका हम लोग जो इनपुट करेंगे लोग वो क्या होना चाहिए इंटीजर में, और वो मार्क्स हम लोग इनपुट करेंगे लोग। तो इंट मार्क्स जो क्या हुआ, मार्क्स हम लोग का इनपुट करेगा कि हाँ हम लोग इनपुट करेंगे लोग उस स्टूडेंट को पार्टिकुलर सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया, ठीक है। उसके बाद प्रिंट एफ हम लोग लिखते हैं लोग कि हाँ बताने के लिए कि हाँ हम लोग को इनपुट क्या करना है। हम लोग तो लिख रहे हैं तो हम लोग प्रोग्रामिंग देख के तो समझ जाएंगे लोग कि हम लोग को क्या करना है, बट जो अननोन पर्सन है, जैसे हम पहले भी बता चुके हैं मेरे पुराने वाले मतलब फर्स्ट या सेकंड वीडियो में, वो अगर नहीं देखें तो आप जाके वहाँ पे देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप देख के तो वहाँ पे आपको प्रिंटफ और स्कैनफ का यूज पता चलेगा। हम सिर्फ वही यूज कर रहे हैं। तो जैसे हम printf स्टेटमेंट लिख लिए, अब scanf लिखते हैं। scanf में क्या, यहाँ पे हम लोग वैल्यू इनपुट कराते हैं लोग, यूजर इनपुट के लिए हम लोग %d, क्योंकि हम लोग इंटीजर लिए हम लोग तो %d हम लोग को चाहिए, और एम्परसेंड जो वेरिएबल है उसका, तो मार्क्स हम लोग का यहाँ पे वेरिएबल है। तो ये हो गया हम लोग का scanf भी कंप्लीट। अब आते हैं लोग यहाँ पे जो हम लोग का मेन वर्क है वो कंडीशनल ऑपरेटर का। तो कंडीशनल ऑपरेटर अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग को जैसे हम एक्सप्रेशन में या पीपीटी में जो दिखाए थे तो वहाँ पे क्या था, जो टेस्ट कंडीशन है उसके पहले हम लोग वेरिएबल लिए थे, तो वहाँ पे हम लोग डाटा स्टोर करने के लिए वेरिएबल लिए थे, बट यहाँ पे हम लोग को कोई डाटा स्टोर नहीं करना है, तो हम लोग डायरेक्ट टेस्ट एक्सप्रेशन से टेक्स्ट कंडीशन से लिखेंगे लोग, ठीक है। तो हम लोग का कंडीशन क्या था कि 40% जो मार्क्स है, मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो मार्क्स 40 होना चाहिए या 40 से ज्यादा होना चाहिए, तो हम लोग ये लिख लिए। तो ये होगी हम लोग का कंडीशन, ये मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 ये कंडीशन हुआ। अब हम लोग को क्या करना है, कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करना है। तो कंडीशनल ऑपरेटर ये यूज हुआ। अब हम लोग का फर्स्ट एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन नहीं है तो हम लोग को जो सारे प्रोग्रामिंग है वो लिख देते हैं, क्या, प्रिंट एफ स्टूडेंट हैज पास, पास इन दिस सब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पे हम प्रिंट स्टेटमेंट लिखे हुए हैं तो यहाँ पे सेमी कॉलन दे दे, तो सेमी कॉलन दीजिएगा तो यहाँ पे ये एरर शो करेगा, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक पूरा पैराग्राफ एक पूरा लाइन कंप्लीट नहीं किए हुए हैं अभी, इसके बाद भी हम लोग को कंडीशन है, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉलन होगा, फिर दूसरा कंडीशन। तो दूसरा कंडीशन हम लोग का क्या था, अगर वो ये गलत है, अगर 40% से मतलब कम है तो फेल हो जाएगा। तो प्रिंट एफ स्टूडेंट हैज फेल इन दिस सब्जेक्ट।
इन दिस सब्जेक्ट। अब यहाँ पे हम लोग सेमी कॉलन देंगे लोग, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे पूरा एक लाइन कंप्लीट हुआ। सॉरी, यहाँ पे स्टूडेंट सही है। तो यहाँ पे हम लोग का एक पूरा लाइन कंप्लीट हुआ, तो अब हम लोग सेमी कॉलन देके इसको खत्म करेंगे। तो ये हुआ हम लोग का प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग में पहले क्या, जैसे यहाँ पे हम लोग पहले हेडर फाइल इंक्लूड किए लोग, फिर हम लोग मेन फंक्शन लिखे लोग, और उसके बाद इंटीजर मतलब इंटीजर डाटा टाइप डिक्लेयर किए लोग, और एक वेरिएबल डिक्लेयर किए लोग। ठीक है, उस वेरिएबल का वैल्यू हम लोग यूजर इनपुट लिए लोग। यहाँ पे ये दोनों यूजर इनपुट के लिए लिए लोग। अब यहाँ पे हम लोग कंडीशन दिए लोग, ये क्या कंडीशन है, और ये कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, और उसके बाद स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। तो अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूट करने के बाद देखेंगे लोग क्या, यहाँ पे इंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन वन सब्जेक्ट। तो हम लोग को किसी एक सब्जेक्ट में हम लोग मार्क्स उसका इनपुट करते हैं, जैसे 67 इनपुट किए लोग। ठीक है, तो 67 स्टूडेंट हैज पास इन दिस सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट में स्टूडेंट क्या कर दिया, पास कर गया। अब हम लोग एक निगेटिव वैल्यू इंटर करते हैं लोग, इन द सेंस की, और फेल वाला एक वैल्यू इनपुट करके दिखाते हैं। तो फेल के लिए हम लोग को मैक्सिमम 39 मार्क्स आना चाहिए फेल करने के लिए स्टूडेंट को, तो हम 39 इनपुट करते हैं। तो 39 स्टूडेंट हैज फेल इन दिस सब्जेक्ट। हम लोग का दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। और ये यहाँ पे देखिए, ये ऐसे हम लोग को कंडीशनल ऑपरेटर को यूज किया जाता है। और इसी तरह आप मतलब इससे 2-4 और प्रोग्रामिंग करेंगे। अब जैसे बिहार इलेक्शन पे था कि 18+ अगर है तो इलेक्शन देगा, तो उस पर आप लोग एक प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अपने डे टू डे लाइफ में देखिए कि कौन सा सिनेरियो पे आप कंडीशनल ऑपरेटर पे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, और उसके बाद उसको ट्राई कीजिए, और इम्प्लीमेंट जितना इम्प्लीमेंट कीजिएगा उतना आपको फायदा। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।